सभी को गुड इवनिंग। जय हिंद। सभी लोग क्लास में जुड़ जाइए। प्रीति नायक जी, वेरी वेरी गुड इवनिंग आपको। और आप हमेशा एक्टिव रहती हैं। जैसा कि एग्ज़ाम का जो समय जो हो गया कि आप लोगों को पता है कि इसको बढ़ गया है, तो इसलिए हम लोग को क्लास को कंटिन्यूटी बनाए रखना है, जिससे कि जब भी अगर एग्ज़ाम की डेट निर्धारित हो जाती है तो हम लोग हमेशा प्रिपेयर्ड रहें। और हम लोग अधिक से अधिक जो हो गया स्ट्रांग हम लोग अपने आप को कर लें और अपने विषय को भी कर लें कि जब भी एग्ज़ाम अगर होती है तो हम लोग डेफिनेटली जो हो गया कि अपना उसमें स्थान को हासिल करेंगे। आज हम लोगों ने एग्ज़ाम को देखते हुए जो चैप्टर्स वाइज जो हो गया कि हम लोगों ने एमसीक्यू बनाए हुए हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से रिगार्डिंग क्वेश्चंस हम लोग कर रहे हैं। एमसीक्यू ओनली जो हो गया, और एमसीक्यू में उसमें एक्सप्लेन किया जाएगा। जैसे कि बहुत सारे लोग का कमेंट भी आता है कि सर हम लोग पढ़े हुए तो अधिक दिन हो जाने के कारण जो हो गया कि कुछ टर्म समझ में आती है, कुछ टर्म जो हो नहीं आती समझ में। ऑर्गेनिक एल्किन अल्काइन जो हो गया, यूपीएससी नेम जो हो गया, नहीं उतना से आती है क्लियर जो हो गया। बहुत सारे लोगों को मैंने कमेंट को देखा, तो जिस तरह की कमेंट आती है तो हम लोग कोशिश करते हैं कि उनका समाधान जो हो गया करने के लिए बिल्कुल हम लोग तत्पर रहते हैं। चलिए, अशोक जी गुड इवनिंग। उमेश्वरी सिंह गुड इवनिंग। रेहान अकरम गुड इवनिंग। सभी को गुड इवनिंग, बहुत बहुत गुड इवनिंग। तो हम लोग शुरू करते हैं केमिस्ट्री का जो क्लास 11 से लिया गया है। और ये चीज़ जान रहे हैं कि सहायक आचार्य का जो सिलेबस जो हो गया 11 12 से ही पूछा गया है, कुछ कुछ टॉपिक हटाकर टोटल जो होगी 11 12 का ही पढ़ना। तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चंस नंबर 1 से हम लोग स्टार्ट करते हैं। इसमें देखिए, विच ऑफ द देखिए विच ऑफ द फ्लोइंग्स इन अनसेचुरेटेड कंपाउंड जो हो गया। इसमें जो लोग पढ़े होंगे, निरंतर जो हो गया पढ़ाई करते होंगे, तो उनके लिए कुछ नहीं है। जो लोग बहुत दिन से पहले पढ़े हुए होंगे उनके लिए थोड़ा सा दिक्कत हो सकती है, भूल जाते हैं। ठीक ना, पढ़ाई जो हो कि कंटिन्यूटी जिसको बनी हुई रहती है उनके लिए बेहतर होती है। और जिसकी डिसकंटिन्यूटी अगर हो जाती है, छूट जाने के बाद जो हो गया, तो छोटा छोटा चीज़ भी नहीं समझ में आती है, तो उनको तो समझना जरूरी होगा। और इसमें आचार में वैसी चीज़ नहीं है कि क्लास 11 12 के बच्चे होते हैं, वे सभी हमारे शिक्षक होते हैं। ठीक ना, तो उन लोगों के लिए भी ध्यान रखते हुए हम लोगों को तैयारी करानी होती है। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, विच ऑफ द फ्लोइंग्स इज अनसेचुरेटेड कंपाउंड्स। देखिए, अनसेचुरेटेड कंपाउंड्स जो होते हैं क्या होते हैं, इसको हम लोग को देख लेना है कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को जो है इसको दो भागों में बांटा गया है। एक जो होता है सेचुरेटेड सेचुरेटेड, दूसरा जो होता है अनसेचुरेटेड। अनसेचुरेटेड होता है सेचुरेटेड और अनसेचुरेटेड। इसमें इसका अगर हिंदी अगर पूछा जाएगा, हिंदी के बाद इसको जो होते हैं संतृप्त और इसको असंतृप्त। संतृप्त हाइड्रोकार्बन्स और असंतृप्त हाइड्रोकार्बन्स। सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स जिसको बोलते हैं, और अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स। इसमें क्या आता है, आपको एल्केन्स आता है और इसमें दोनों आता है, एल्किन और अल्काइंस जो हो गया। इसमें एल्केन्स
इसमें एल्किन और एल्काइंस, एल्काइंस जो होता है इसका फॉर्मूला हम लोग जानते हैं क्या होता है, CnH2n+2। इसमें क्या होता है, CnH2n होता है, इसमें क्या होता है, CnH2n-2, ये चीज। और इसमें जानना होगा तो इसमें जानते हैं क्या होता है, सिग्मा बॉन्ड बनता है। इसमें क्या होता है, पाई बॉन्ड, सिग्मा एंड पाई बॉन्ड इसमें बनता है। इसका कहने का मतलब जो होता है कि इसमें क्या होता है, कार्बन कार्बन बीच सिंगल बॉन्ड होता है, और इसमें क्या होता है, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, और इसमें कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड जो होता है। ये अगर आपको आता है तो बिल्कुल इसका जवाब आप दे सकते हैं। फॉर्मूला मैंने लिख दिया हूं, उसमें से देख लेना है कि कौन सा अगर इसमें सेचुरेटेड साइड में आ रहा है कि अनसेचुरेटेड साइड में आ रहा है, तो इसको आप बिल्कुल सही से जवाब दे सकते हैं। सर हिंदी में भी देखिए, हिंदी में जो हो गया, हिंदी में मैं आपको बता देता हूँ, कोशिश कर रहा हूँ लिखने के लिए भी। हिंदी और इंग्लिश का भी टाइपिंग जो होता है केमिस्ट्री में समझ जाइएगा, उतना कोई दिक्कत नहीं होगी, मैं आपको सिखा कर छोड़ूंगा। अगर डेली अगर आप क्लास करते हैं तो आपको सिखा कर छोड़ूंगा। इसमें आप जानते हैं कि संतृप्त मतलब सेचुरेटेड, असंतृप्त। संतृप्त में क्या होता है, कार्बन एकल आबंध बनाता है। असंतृप्त में क्या होता है, आपको द्विआबंध और त्रिआबंध बनाता है, अगर हिंदी अगर समझना चाह रहे हैं। यानी कि कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड एकल जो होता है, आबंध जो बनता है, तो इसमें सिग्मा बॉन्ड बनता है। और इसमें क्या होता है, सिग्मा और पाई बॉन्ड जो होता है। देखिए, कभी भी कार्बन कार्बन जो हो गया सिंगल बॉन्ड बनता है तो सिग्मा बॉन्ड, और डबल बॉन्ड बनता है इसको डबल बॉन्ड, तो इसमें सिग्मा और पाई। और ट्रिपल बॉन्ड जो बनता है, देखिए इसको, कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड सिग्मा बॉन्ड, डबल बॉन्ड जो बनेगा सिग्मा और पाई बॉन्ड, और ट्रिपल बॉन्ड जो बनेगा आपको सिग्मा एंड 2 पाई बॉन्ड। ये चीज जो होता है, ये किस में होता है, एल्केन में होता है, एल्केन। एन लग गया, इसमें एल्किन, इसमें क्या होता है, एल्काइन। हिंदी भी लिख दिए हैं, इंग्लिश भी लिख दिए हैं। इसमें इन हो जाता है, इसमें YNE हो जाता है, अल्काइंस हो जाता है। देखिए ANE है, इसमें इन है, वाइन है, ये चीज जानते होंगे। तो इसमें अनसेचुरेटेड कौन सा है, अगर इसको अगर कौन सा फॉर्मूला पर देखिए, फॉर्मूला भी मैं लिख चुका हूं, CnH2n+2। इसमें देखेंगे n का वैल्यू 6 रखेंगे, 6 दूनी 12, 2 14, ये क्या हो जाए, सेचुरेटेड हो जाएगा, सेचुरेटेड हो जाएगा। इसमें देखिए ये क्या बन रहा है, ये 4 दूनी 8, यानी कि एल्किन्स का आ जा रहा है, तो इसलिए आपको ये ऑप्शन सही हो जाएगा। देखिए इतना मैंने डिस्क्राइब कर दिया। अगर इसको 1 से 2 बार इसको देखिएगा, रिपीट कीजिएगा, जिनको नहीं आ रहे थे हिंदी तो हिंदी समझ में आ जाएगा, इंग्लिश तो इंग्लिश भी समझ में आ जाएगा। वैसा चीज नहीं है कि हम लोग फॉरेन का इंग्लिश जो बोलते हैं, खुद झारखंड बिहार के लोग, यूपी के जो हो गया, उनका इंग्लिश जानते हैं कि कितना डेंजर होता है इंग्लिश जो हो गया। हम लोग समझने से मतलब है, साइंस में क्या होता है, समझना चाहिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। देखिए इसमें जो पूछा जा रहा है कि द जनरल फॉर्मूला ऑफ ईस्टर, आपके स्क्रीन पर है। क्लास 11th में भी जो स्टूडेंट्स पढ़ रहे होंगे उनके लिए भी है, आईटी का तैयारी कर रहे हैं उनके लिए भी है, नीट के लिए भी है। साइंस जो हो गया, आपको जितना इसका सिलेबस जो हो गया, साइंस पढ़ रहे हो, केमिस्ट्री अगर जानते होंगे, ग्रेजुएशन लेवल्स के, वो भी पढ़ सकते हैं, वो भी देख सकते हैं। देखिए द जनरल फॉर्मूला ऑफ ईस्टर्स, ईस्टर्स वियर आर रिप्रेजेंट्स अल्काइल्स ग्रुप जो हो गया, ईस्टर का फॉर्मूला क्या,
जनरली जो होता है हम लोग को समझना है कि ईस्टर जो होता है फंक्शनल ग्रुप जो होता है इसका क्या होता है। देखिए ईस्टर में क्या होता है, RCOR जो होता है ये क्या होता है, ईस्टर का फॉर्मूला होता है, नॉट मिस्टर, ईस्टर ये जो होता है। अगर इसको लिखेंगे तो हम लोग किस तरह से लिख सकते हैं कि RCOOR, अगर इस फॉर्म में जो होगा वही आपका करेक्ट जवाब हो जाएगा। तो फंक्शनल्स ग्रुप जितने भी होते हैं उसको आपको याद करना पड़ेगा। फंक्शनल्स ग्रुप का IUPAC नेम जो होता है, कॉमन नेम जो होता है, वे सभी याद करना। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए आपके स्क्रीन पर है। क्वेश्चन नंबर 3, यस वाह, आप लोग जवाब भी देते हैं, अच्छी बात है। जवाब तो आपको देना ही है, लेकिन थोड़ा सा मान लेते हैं कि आपको थोड़ा सा वेट करना है। ऐसा चीज नहीं कि आप जान रहे हैं, तो दूसरे लोगों के लिए भी समझ में आना चाहिए ना, तो उनके लिए भी मैं एक्सप्लेन करता हूँ। वे चीज हो सकता है कि एक्सप्लेन करने से और आपको दूसरा तरह का भी क्वेश्चन बन जाए। चलिए आप लोग का जवाब अच्छा रहता है, सही बात है अशोक जी। MD राजा, प्रीति जी को तो कहना ही नहीं है, बार बार मैं नाम नहीं लूंगा, आपका सही जवाब रहता है सब। चलिए देखिए IUPAC नेम जो हो गया इसका अगर नाम लिखना होगा, देखिए ये क्या है, CHO को हम लोग बोलते हैं एल्डिहाइड, इसको याद ही रखना पड़ेगा। एल्डिहाइड्स का क्या पहचान है, अगर कार्बन अगर इधर से हाइड्रोजन बॉन्ड से जुड़ा हुआ रहेगा, मीन CHO ग्रुप अगर जुड़ा हुआ रहता है तो इसको हम लोग बोलते हैं एल्डिहाइड्स। एल्डिहाइड्स, एल्डिहाइड्स जो हो गया, एल्डिहाइड्स जो हो गया आप लिख सकते हैं। तो इसका नाम क्या हो जाएगा, इसमें नाम लिखने के लिए क्या होता है कि इसमें IUPAC नेम जो होता है, IUPAC नेम में कितने कार्बन से, देखिए इसमें कार्बन कितना है, एक है दो है, तो दो के लिए क्या होता है इसमें IUPAC, तो इसका नाम क्या होगा, देखिए एसीटल्स एल्डिहाइड्स, मिथाइल्स लिखा हो मिथाइल्स एल्डिहाइड्स, फॉर्माइल्स क्लोराइड्स, इथेनॉल जो होता है। एल्डिहाइड्स में जो होता है, एल्डिहाइड्स में क्या होता है, कौन सा लास्ट में जो लगता है, एक परफिक्स होता है सुफिक्स होता है। परफिक्स मतलब पहले, सुफिक्स मतलब बाद। तो बाद में जो लगता है इसमें एल्डिहाइड्स में क्या होता है, अल लग जाता है, हिंदी में जो होता है अल, ठीक ना, इंग्लिश में लिखते हैं AL जो होता है ये। तो अगर दो है तो क्या हो जाएगा, देखिए इसमें क्या होता है, इथिन, इथिन जो हो गया, अब प्लस AL जो हो गया। तो इसमें जानते हैं क्या चीज कि दो अगर, ठीक ना, भावेल रहता है तो एक भावेल को हम लोग कैंसल कर देते हैं, हटा देते हैं, ठीक ना, तो इसलिए जो हो जाता है क्या हो जाता है, इथेनॉल्स। तो इसलिए इसका करेक्ट आंसर होगा आपका डी। जिनको जिनको समझ में आ रहा होगा तो कृपया आप लोग लिख सकते हैं कि हाँ समझ में, चलिए आंसर आप लोग का है। जिनको नहीं समझ में आएगा तो कृपया आप लोग आंसर, कुणाल सिंह 3 का डी बिल्कुल सही है। देखिए ऐसा चीज माइंड मत रखिए कि ये जो हो गया क्लास, ये सभी एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन जो हो गया, आज जो मैं बनाया हूँ क्वेश्चन जो हो गया सभी एग्जाम में जो हो गया आया हुआ है इसी तरह का। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 जो हो गया, 4 का जो हो गया इसका सही जवाब क्या होना चाहिए, इसमें IUPAC नेम, देखिए इसको CH2CH और यहाँ CH है, CH2 CH3 और CH3 जो हो गया, इसमें हम लोग का नाम लिखना है। तो ध्यान देना है, क्या चीज इसमें ध्यान देना है कि अगर जिधर से डबल बॉन्ड रहता है नजदीक पड़ता है उधर से हम लोग काउंटिंग करते हैं।
ठीक ना। जिधर से डबल बॉन्ड नजदीक रहता है उधर से, इधर तो डबल बॉन्ड नहीं है तो इसीलिए 1 2 3 4, तो इसका क्या हो जाएगा, टू मिथाइल, टू मिथाइल्स ब्यूट, एक नंबर पर है 1 इन हो जाएगा, जो है क्या है, 3 मिथाइल है ना, 3 लिख देंगे, 3 मिथाइल क्या होगा इसका सही जवाब, 3 मिथाइल्स ब्यूट 1 इन। यस। सी किसी का जवाब आ रहा है। विनाइलिक नहीं होगा, विनाइलिक जो हो गया आप क्लास 10th में पढ़े हुए हैं, ठीक ना। कोई लिखा हुआ है विनाइल, विनाइल से इसमें डी भी कोई लिखा हुआ है। इसमें पूछा जा रहा है आपको आईयूपीएसी नेम, तो ये चीज देखना है जिसमें हम लोग लिखते हैं एन ब्यूटेंस करके, टोटल को ऐड करके जो होता है वो कॉमन नेम होता है। क्या होता है, कॉमन नेम होता है। बहुत सा लोग इसमें जवाब दिए हैं 2 विनाइल्स प्रोपिन। जी नहीं, इसमें से जो होता है विनाइलिक्स जो हो गया, सी नहीं, आपको बी नंबर जो होगा इसका सही जवाब होगा, बी नंबर होगा। देखिए विनाइलिक्स एलाइलिक्स जो होता है जिसमें फंक्शनल्स ग्रुप अगर लगा हुआ रहेगा, जिसमें फंक्शनल ग्रुप लगा हुआ सेकेंड्स वाला रहता है तो विनाइलिक हो जाता है, फर्स्ट वाला होता है एलाइलिक हो जाता है। वो फंक्शनल्स ग्रुप के केस में जो होता है क्लास 12 में पढ़े होंगे आप, जो हो गया। इसमें कॉमन नेम पूछा जा रहा है, तो कॉमन नेम में जो हो गया जिधर से डबल बोन रहेगा उधर से काउंटिंग करेंगे हम लोग, और जो आपको ब्रांच में रहता है जितना नंबर पर उसको मैं लिख देता हूं। अभी भी बताने पर बहुत सा लोग जो हो गया, अशोक जी बी, देवकी जी सी। देवकी जी का जवाब तो सही रहता है, आज गलत कैसे हो गया, आप प्रैक्टिस नहीं कर रहे हैं, पढ़ना पड़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके समक्ष, क्वेश्चन नंबर 5 है। क्वेश्चन नंबर 5 है, इसमें लिखा विच ऑफ द फ्लोइंग स्टेटमेंट इज रॉन्ग, कौन सा गलत है, सही को नहीं चूज करना है, जो रॉन्ग है उसको, कौन सा रॉन्ग है। देखिए कोवलेंट कंपाउंड्स आर जनरली सोलूबल्स इन पोलर सॉल्वेंट जो हो गया, कोवलेंट कंपाउंड्स जो होता है क्या होता है, यह जनरली आपको पोलर, हाँ, पोलर सॉल्वेंट्स में क्या होता है, सोलूबल्स होते हैं। कोवलेंट कंपाउंड्स हैव लो मेल्टिंग पॉइंट्स एंड बॉइलिंग पॉइंट्स। आयनिक सॉलिड्स डू नॉट कंडक्ट द इलेक्ट्रिसिटीज, आयनिक कंपाउंड्स कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटीज इन फ्यूज स्टेट जो हो गया। इसमें देखना है कि कौन सा रॉन्ग है। तो इसमें जो होता है कोवलेंट कंपाउंड्स जो होता है ये जनरली सोलूबल्स इन पोलर सॉल्वेंट्स, ये आपको गलत है। ये स्टेटमेंट कोवलेंट कंपाउंड्स हैव लो मेल्टिंग पॉइंट्स, ये सही है। आयनिक सॉलिड जो होते हैं डू नॉट कंडक्ट द इलेक्ट्रिसिटी जो होता है, उसमें आयनिक सॉलिड जो होता है इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करता है, लेकिन इसमें मोल्टेन स्टेट में रहेगा, पिघले हुए अवस्था में रहेगा तो वे कंडक्ट कर सकता है। जैसे आयनिक लिखा हुआ ना, आयनिक जिसे कंपाउंड जो हो गया, जिसे NaCl जो हो गया, सूखा अगर सॉल्ट अगर है
ठीक है ना, ये भी आयनिक कंपाउंड्स है, इसमें इलेक्ट्रिसिटी का फ्लो नहीं होगा, लेकिन वही जो हो गया नमक जो होता है वह पिघल जाएगा, ठीक है ना, तो उसमें इलेक्ट्रिसिटी का फ्लो होने लगेगा। मीन्स आयनिक कंपाउंड्स डू नॉट कंडक्ट द इलेक्ट्रिसिटीज बट, लेकिन क्या होगा कि जब पिघले हुई अवस्था में रहेगा तो वह इलेक्ट्रिसिटीज का फ्लो करने लगेगा, ये चीज याद रखना होगा। इसके बाद जो हो गया आयनिक कंपाउंड्स कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी जिन, देखिए यही फ्यूज स्टेट जो हो गया यही, यानी कि ये भी आपका सही है गलत है ये, तो ऑप्शन आपका नेक्स्ट हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6। देखिए इसमें भी जो है पूछा जा रहा है कि आईयूपीएसी नेम फॉर, इसका आईयूपीएसी नेम लिखना है हम लोग को। क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 का आईयूपीएसी नेम, आगे हम लोग को कंसीडर्स करना है कि किधर से हम लोग काउंटिंग करेंगे। देखिए पहला नंबर देखिए OH जो हो गया 1 2, इसमें जो हो गया 1 2, दूसरा नंबर पर भी ये फंक्शनल ग्रुप है, इधर से भी कर रहे हैं तो दूसरा नंबर पर फंक्शनल ग्रुप है, लेकिन यहाँ एक मेजोरिटी अधिक हो जा रहा है कि यहाँ ब्रांचिंग है अल्काइल्स ग्रुप, तो इसलिए हम लोग अगर ये नहीं रहता तो किसी भी साइड से कर सकते थे, अगर ये नहीं रहता ठीक ना तो इधर से भी कर सकते इधर से भी लेकिन ये तो है, तो इसलिए हम लोग इसको लिखेंगे 1 2 3 4 5 लिखेंगे। अगर इसको मान लेते हैं कि इसको मैंने तो बना दिया, लिख दिया, नंबरिंग कर दिया, अगर जल्दी में बनाना होगा तो क्या चीज करना है, जल्दी जो हो गया तो फर्स्ट देख लिए कि वो इधर से ये कंफर्म होना चाहिए कि इधर से काउंटिंग 2 मिथाइल्स हो गया, देखिए 2 मिथाइल्स इसमें एक ही है, तो आप डायरेक्ट इसको आप मार सकते हैं जल्दबाजी में जो हो गया। अब इसलिए कि उसमें टाइम कम रहती है, तो फट से जब आ गया देख रहे हैं कि और कोई नहीं है तो यही हो जाएगा। देखिए 2 मिथाइल्स हो गया, 5 है तो क्या हो गया पेंटेन्स हो गया, डबल बॉन्ड कहीं भी नहीं है सिंगल बॉन्ड है, पेंटेन हो गया। देखिए 2,4 2,4 डाई ऑल हो गया। इसी तरह से नेक्स्ट 6 का बी, 6 का बी, बी नहीं होगा अभी। अच्छा आप लोग इसी तरह से, इतना सिंपल से है, मुझे लगा कि आप लोग को तैयारी अच्छा होगा। एक लोग का कुणाल जी का बताइए गलत हो गया, चलिए कोई बात नहीं है, उसको कम से कम आपको प्रैक्टिस कर लेना है, ठीक ना, उसको देख लेना है, और लोग का सही है कोई बात नहीं होती है। अब ये चीज नहीं मैं बोल दिया कि गलत हो गया है नाम रख कर, तो ग्रुप से नहीं कम से कम देखना है आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है, इसमें CH3C, आपको CCH3 इच, क्वेश्चन नंबर 7 जो हो गया, यस, इसका सही जवाब क्या होगा, क्वेश्चन नंबर 7 जो हो गया आपके स्क्रीन पर है। तो इसको इस तरह से दिया हो, इसका भी IUPAC नेम लिखना है, तो आगे फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग क्या करते हैं इसको बना लेते हैं। देखिए लिखा हुआ है, देखिए C है, कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड है ये, और यहाँ लिखा हुआ है CH3 जो हो गया, ठीक, और ये लिखा हुआ है आपको CH लिखा हुआ है, और ये कितना है आपको CH3 और CH3, और यहाँ भी H जो रहेगा और यहाँ भी H रहेगा, CH जो हो गया, इस तरह से लिख सकते हैं। तो जो सबसे जो बड़ा जो रहेगा, हम लोग काउंटिंग किधर से करेंगे,
देखिए यहाँ पर हाइड्रोजन नहीं है लेकिन हाइड्रोजन से यहाँ होगा, इसलिए कार्बन से हमेशा जो होता है 4 बॉन्ड बना, ये CH3 है, इसके साथ रहेगा तो एक इधर से तो 2, तो कहने का मतलब 1 2 3 4 5, या 5 इसको भी बोल सकते हैं। अब इसमें देखना है कि कौन सा होगा, देखिए क्या है 5 नंबर पर, 4 नंबर पर क्या होगा, ये मिथाइल्स हो गया। देखिए 4 मिथाइल्स इसमें है कहीं, देखिए 4 मिथाइल्स, 5 कार्बन है, 5 हो गया, पेंट हो गया। और 2 नंबर पर क्या है, डबल बॉन्ड है। डबल बॉन्ड के लिए क्या होता है, इन होता है, ठीक ना। तो इसलिए इसका सही ऑप्शन जो हो गया क्या होगा, ए हो जाएगा। सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। यस, अशोक जी का वाह। चलिए नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देखिए विच ऑफ द फ्लोइंग्स मॉलिक्यूलर फार्मूला बिलोंग्स टू, देखिए इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला जो आ गया, ये तो बहुत इजी है, लिखा हो देखिए अल्काइंस लिखा हुआ है। अल्काइंस का मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या होना चाहिए, इसमें जो दिया गया है। और जो हो गया छूटा हुआ है 2 गो मॉलिक्यूलर फार्मूला ऑफ अल्काइंस जो हो गया, इसमें देख लेते हैं क्या होता है। इसमें दिया हुआ इस फार्मूला पर अल्काइंस का फार्मूला क्या होता है, देखिए CN, इसमें है या नहीं है, देखिए CnH2n-2, इस पर कोई बैठ रहा है। जैसे मान लेते हैं 7 है तो 7 दूनी 14, और 14 में से 2 घटाएंगे तो 12 होना चाहिए। 10 दूनी 20, 20 में से 2 घटाएंगे तो कितना होना चाहिए, 18 जो हो गया। उस फॉर्मूला पर बैठ रहा है कि नहीं बैठ रहा है। और इसका एग्जाम्पल्स जो हो गया होना चाहिए, देखिए इसमें जो हो गया, देखिए 9 दूनी 18, 18 में से 2 घटेगा तो क्या हो जाएगा, 16 हो जाएगा। यानी कि आपको ऑप्शन नंबर जो हो गया क्या हो जाएगा, आपको सी हो जाएगा। देखिए 16 दूनी 32 हो जा रहा है। इसीलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपको, देखिए एलिसाइलिक कंपाउंड्स आर एरोमेटिक कंपाउंड्स, एलिफैटिक साइक्लिक कंपाउंड्स, हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड्स, नन ऑफ दिस। क्वेश्चन नंबर 9 जो हो गया, क्वेश्चन नंबर 9 जो हो गया आपके समक्ष है, पढ़े हुए होंगे तो बिल्कुल ये जवाब आप दे सकते हैं। अभी तक किसी का जवाब तो नहीं आया क्वेश्चन नंबर 9 का। क्वेश्चन नंबर 9 का सही जवाब क्या होगा, एलिसाइक्लिक कंपाउंड्स जो हो गया पूछा जा रहा है। देखिए इसमें जो होता है कि एलिफैटिक जो होता है कि एरोमेटिक होता है, ठीक ना। तो एलिसाइक्लिक पूछ रहा है ना, तो देखिए एलिफैटिक साइक्लिक कंपाउंड्स जो होता है क्या होता है, एलिसाइक्लिक। एरोमेटिक्स जो रहेगा रिंग के फॉर्म में जो रहेगा, एरोमेटिक कंपाउंड जो रहता है ये यार बेंजीन्स के फॉर्म में रहेगा। और ये क्या है, एलिफैटिक साइक्लिक कंपाउंड, हेट्रोसाइक्लिक नहीं, उसमें अधिक जो रहेगा आपको साइक्लिक कंपाउंड, नॉन ऑफ दिस। इसलिए इसका सही जवाब जो हो गया, यस कुणाल सिंह का बिल्कुल सही है। देखिए बिल्कुल सही जवाब है कुणाल सिंह जो हो गया, इसको आपको कुणाल सिंह का सही है। क्वेश्चन नंबर 9 का और किसी का जवाब है, बिल्कुल सही है, सही जवाब है। और मैं इंतजार कर रहा हूं। यस, अभी जो बहुत सा वैसा चीज होता है कि इस समय जो पढ़ाया जा रहा है आपको, इसमें जवाब देने की जरूरत है, जो भी चीज जान रहे हैं। अच्छा वो एक लोग का आया है कि एलिसाइक्लिक कंपाउंड्स क्या होता है। अच्छा 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 अच्छा, वो एक लोग का किसी का पूछ रहे हैं कि एलिसाइक्लिक कंपाउंड्स क्या होता है।
देखिए एलिसाइक्लिक कंपाउंड्स जो होता है, देखिए एलिसाइक्लिक कंपाउंड्स का मतलब जो होता है, ये चीज बताते हूँ कि वैसा रिंग, बात समझना, वैसा रिंग जिसमें तीन या तीन से अधिक अगर कार्बन अगर अटैच्ड होकर अगर रिंग बनाता है, वही होता है एलिसाइक्लिक कंपाउंड्स होता है। तीन या तीन से अधिक जो होता है एलिसाइक्लिक कंपाउंड्स, जैसे एग्जांपल्स के, हाँ एग्जाम्पल्स में जैसे हम लोग लिखते हैं, ये भी एलिसाइक्लिक हो जाएगा। जैसे ये जो हो गया, जिसको हम लोग क्या इसको बोलेंगे, साइक्लोप्रोपेन, साइक्लोप्रोपिन, साइक्लोप्रोपाइंस जो हो गया, इस तरह के बहुत सा ये सब एलिसाइक्लिक कंपाउंड्स है। तीन या तीन से अधिक जो हो गया, ये सब हम लोग सब बोल सकते। यस, या इस तरह से भी बोल सकते हैं, ये भी जो हो गया एलिसाइक्लिक कंपाउंड्स हो गया। हमेशा ध्यान देना है कि वैसा कंपाउंड जिसमें तीन या तीन से अधिक अगर कार्बन एटम्स जो, ठीक ना, रिसेम्बल्स रहेंगे तो उसी को एलिफैटिक कंपाउंड्स बोलते हैं। क्या चीज, वही एलिफैटिक कंपाउंड्स होता है। तीन या तीन से अधिक कार्बन कंपाउंड्स जो होती हैं, इस तरह से फॉर्म से बनते हैं, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, एलिसाइक्लिक या एलिफैटिक साइक्लिक कंपाउंड्स बोलते हैं। यस, आपका क्लियर हुआ कि नहीं प्रीति जी? ये सभी जो हो गया, जितने भी तरह का तीन या तीन से अधिक जो रहेगा, वही एलिसाइक्लिक कंपाउंड्स होते हैं, और उसी को हम लोग बोलते हैं, रिसेम्बल्स जो होता है एलिफैटिक कंपाउंड्स होते हैं। ये सब करेक्टरिस्टिक्स उसका हो गया। ये सब इसका नाम रखना होगा तो साइक्लोप्रोपेन, साइक्लोप्रोपिन्स, क्या हो जाएगा साइक्लो, ये ब्यूटिन्स, साइक्लोब्यूटाइंस हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा साइक्लोहेक्सिन। यस, चलिए गुड, वेरी गुड, चलिए बहुत अच्छा लगा आपने। चले इसी तरह से जिनको अगर नहीं आता है समझ में, तो आप लोग कमेंट कीजिए, तो बिल्कुल है कि मुझे बताना ही है, हम जैसे बताए। चले नेक्स्ट क्वेश्चन से आपके स्क्रीन पर लिखा हुआ है कि द सिस्टम, क्या लिख, सिस्टमेटिक नेम ऑफ, इसका क्या होगा सिस्टमेटिक नेम जो हो गया। यहाँ पर ये क्लियर नहीं किया हुआ है कि आपको क्या लिखना है। यस, इसका क्या होना चाहिए, इसका अगर आप नाम भी लिखते हैं, जितने भी तरह के जो रहेगा, इसमें से अभी इसका जवाब नहीं आया है, किसी का नहीं आया है अभी जवाब इसका, क्या होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 10 का देखिए, इसमें क्या चीज करना है, देखिए ये लिखा हुआ है सी जो हो गया, सॉरी कार्बन जो हो गया, इस तरह से है CH3 है ये, और CH3 है, और यहाँ से C हो गया, इस तरह से OH हो गया, और यहाँ H हो, इसका नाम क्या होगा देखना है। ये क्या हो गया, एक दो तीन जो हो गया, इसमें आपको इसका सिस्टमैटिक नेम जो हो गया पूछ रहा है, क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 10 का जो हो गया, तो इसमें देख लेना है क्या होगा, देखिए क्या होता है, देखिए एक दो तीन, अगर हम लोग दो बोलते हैं तो ये क्या हो जाएगा, टू मिथाइल हो जाएगा, ये टू मिथाइल्स, देखिए टू मिथाइल्स, अब तीन है ना, तो क्या हो जाएगा प्रोपेन, और डबल ओ एच रहता है तो क्या हो जाता है प्रोपेनोइक एसिड। तो क्या हो गया, ये टू मिथ, 2 नंबर पर ये मिथाइल्स है, और ये एक दो तीन है, तो तीन के लिए प्रोपेन और प्लस ओइक एसिड,
हम लोग लिखेंगे, तो 2 मिथाइल्स प्रोपेनोइक एसिड हो जाएगा। अभी इसका जवाब यस, अशोक जी का सही हो गया था, प्रीति नायक, कुणाल सिंह का, सभी लोग का सही जवाब है। यानी कि आप लोगों की पढ़ाई की कंटिन्यूटी बनी हुई है। देखिए क्वेश्चन नंबर जो हो गया इसी तरह से ये भी, हाँ इसमें थोड़ा सा देख लीजिए क्या होना चाहिए। CH3 और क्या हो गया, CH3, H हो गया और CH3, इसका क्या होना चाहिए? ये तो बहुत इजी है। क्वेश्चन नंबर 11 जो हो गया, देखिए क्या हो जाए, 1 2 3, ये क्या है, मिथाइल्स हो गया 2 नंबर पर, 2 मिथाइल्स प्रोपेन, ये हो जाएगा। किसी के जवाब आ गया? क्वेश्चन नंबर 11, समझ में आ रही होगी सभी लोग को। देखिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट जो हो गया, कुछ कुछ जो होता है याद रखने वाले क्वेश्चंस रहता है, उसको याद रखना ही पड़ेगा, उसके लिए कोई ट्रिक नहीं। जैसे IPSC कॉमन नेम का ये सब का होता है, उसको प्रैक्टिस करने पर रहेगा, तब आपको याद रहेगा, ना तो नहीं बन पाए। एक भी क्वेश्चन जो हो गया बिना याद किए हुए, कुछ समझे हुए नहीं बन सकता। देखिए ऑन हीटिंग ए मिक्सचर्स ऑफ पोटेशियम साइनाइड साइनेट एंड अमोनियम क्लोराइड गिव, क्या चीज देगा? देखिए मिक्सचर्स ऑफ पोटेशियम साइनाइड जो होता है एंड अमोनियम क्लोराइड्स, क्या चीज यह देगा? क्वेश्चन नंबर 12 जो हो गया, देखिए इसका कहने का मतलब जो होता है मिक्सचर्स ऑफ पोटेशियम साइनाइड जो हो गया, पोटेशियम साइनाइड्स का जो हो गया क्या हो गया, के सी पोटेशियम, KCN पोटेशियम साइनाइड्स, CNO, हाँ पोटेशियम साइनेट और अमोनियम क्लोराइड्स है NH4Cl, दोनों को हीट करेंगे, दोनों को हीट करने पर क्या क्या चीज बनता है? तो ये बन जाएगा NH3, CNO प्लस KCl से बनेगा, KCl और यस, अगर अगेंस्ट, अगर इसको अगर हम लोग हीट करते हैं NH3, तो इसको नहीं, तो इसको अगर हम लोग हीट करेंगे तो ये क्या चीज बन रहा है? तो इसका नाम जो हो गया देखना है इसमें से, ये जो हो गया क्या हो गया, देखिए मिक्सचर्स दोनों का पोटेशियम साइनेट जो हो गया और अमोनियम क्लोराइड्स को हीट करते हैं तो NH3CNO और KCl से बन रहा है। यस, तो इसको अगर हम लोग बोलेंगे और NH4, अच्छा यहाँ पर जो हो गया NH4 होगा की, और CL जो रहेगा बाहर निकलेगा KCl, तो यहाँ पर NH4 हो जाएगा, और इसको जब हीट करेंगे हम लोग तो ये बन जाएगा NH2CO NH2, ये बन जाएगा। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? ये देखिए इस रिएक्शंस को समझना है क्या है, पोटेशियम साइनेट, पोटेशियम CNO साइनेट हो गया और अमोनियम क्लोराइड्स को जब हम लोग हीट कर रहे हैं
तो इससे जो होता है के प्लस और Cl, के Cl से निकल गया, ये क्या हो गया, ये अमोनियम साइनेट करके बन गया। और जब इसको हीट जब हम लोग करते हैं तो NH2CO NH2 बन रहा है। यस, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, किसका फॉर्मूला है, कोई बता सकते हैं ये किसका फॉर्मूला है? पढ़े होंगे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में जो हो गया, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में डी ऑप्शन इथेन्स एमाइंस नहीं, ये किसका फॉर्मूला है? देखिए NH2CONH2 लिखा हुआ, इसको सभी लोग को याद होना चाहिए। ये किसका फर्स्ट टाइम्स जो होता है लेबोरेटरीज में जो हो गया, क्या चीज बनाया गया, जिसका NH2CONH2 किसका फॉर्मूला होता है? डी नहीं होगा, डी नहीं होगा, डी नहीं होगा। ये किसका फॉर्मूला है? यूरिया का। किसका फॉर्मूला है? यूरिया का। यूरिया होगा। चलिए अभी ए, यस। और एक लोग आए हुए हैं सबाना, ये लग रहा है कि आज, पहले आप नहीं जोड़ते थे, आज आपका नाम फर्स्ट टाइम देखे हुए हैं। चलिए जवाब इसी तरह से देखना है, समझने के बाद जो हो गया। देखिए अब इसी बात पर इसमें जो पूछा जा रहा है कि द स्ट्रक्चर्स ऑफ 4 मिथाइल्स पेंट 2 इन 1 ऑल इज, क्या है इसमें जो बनाया गया है? ऑलरेडी ये स्ट्रक्चर्स बनाया गया है कि क्या है, 4 मिथाइल्स पेंट 2 इन 1, यानी कि इसमें डबल बॉन्ड भी होगा दूसरे नंबर पर और एक नंबर पर ओएल रहेगा। यानी कि इसको लिखने के लिए कैसे लिखेंगे, देखिए अगर इस तरह से दिया हुआ रहता कैसे लिखेंगे हम लोग? देखिए पेंट 2 इन है ना, तो 5 कार्बन्स लिख देंगे हम लोग, समझना 5 कार्बन्स लिख दिए हम लोग। और इसमें जो पूछा जा रहा है 1 ऑल है इधर से हम लोग, और इधर दूसरे नंबर, पहला दूसरा नंबर पर क्या हो गया, डबल बॉन्ड हो गया, ये चीज हो गया। और चौथा नंबर पर क्या होना चाहिए, इसमें बोला जा रहा है कि मिथाइल्स, 4 मिथाइल्स है, तो 1 2 3 4, चौथा नंबर पर ये मिथाइल्स हो गया। अब इसी का स्ट्रक्चर्स को हो गया लिख सकते हैं, तो ये क्या हो गया, CH3 और CH हो जाएगा, और यहाँ भी CH हो जाएगा, और यहाँ भी CH हो जाएगा, और यहाँ CH2 हो जाएगा। इस तरह से जो लिखा हुआ होगा वही हो जाएगा। इसका देखिए, इसका लिखने का मतलब जो होगा CH के बगल में CH3 का होल 2 रहेगा, यही हो जाएगा। अच्छा, डेली लाइफ नहीं कर पाते हैं, अच्छा डेली आप लाइफ नहीं कर अच्छी बात है, डेली जो हो गया आप जुड़िएगा तो क्लास जो समझ में आ रही होगी तो कमेंट कीजिएगा, लाइक कीजिएगा। चलिए अच्छी बात है, डेली जुड़िएगा। देखिए अभी जो हो गया जवाब देने पर एक लोग का जवाब आ गया है, C नंबर आ गया है, आई थिंक उनका सही जवाब है, बिल्कुल सही जवाब है, C नंबर ही होगा। देखिए 1 2 3 4 5 जो हो गया, यस, एक जो इस पर ये जुड़ा हुआ है, और इसमें 1 2 तीसरा नंबर पर डबल बॉन्ड है, और इसमें किस दूसरा नंबर पर 1 2 दूसरा नंबर पर है, और इसमें भी, इसलिए आपको C नंबर होगा। क्वेश्चन नंबर 13, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। देखिए विच ऑफ द फ्लोइंग्स हैज नाइदर सेकेंडरी और टर्सियरी, मीन्स दोनों में से कोई जो हो गया ना तो सेकेंडरी है ना तो टर्सियरी है, ये चीज।
यस, क्वेश्चन नंबर 14 जो हो गया। देखिए, इसमें जो पूछा जा रहा है सेकेंडरी और टर्शियरी। प्राइमरी और सेकेंडरी का मतलब क्या चीज लिखा हुआ, आइसोब्यूटेन लिखा हुआ है, ठीक ना, आइसोब्यूटेन्स। तो जैसे इसको लिखते हैं 1 2 3, ये एक साइड में ब्रांचिंग अगर हो गया CH3, ब्यूट के मतलब 4 कार्बन, CH जो एक साइड में हो गया तो आइसो लग जाता है। तो ये कितने डिग्री का कार्बन है, 1 2 3। ये जैसे कार्बन पूछा जाएगा एक कार्बन से, अगर इसका अगर पूछेंगे ये कितने कार्बन से जुड़ा हुआ है, ये जो पूछा जाएगा तो एक कार्बन से जुड़ा हुआ है। ये कितने, एक कार्बन से जुड़ा हुआ है, ये एक कार्बन, लेकिन इसको पूछा जाएगा तो ये कितना डिग्री का है, 3 डिग्री का कार्बन हो जाएगा। 3 कार्बन, एक कार्बन अगर 3 कार्बन से जुड़ा हुआ रहेगा तो 3 डिग्री उसको बोलेंगे हम, कितना डिग्री का, 3 डिग्री का। कहने का मतलब जिसे लिखा हुआ, जिसे सी इस तरह से लिखा हुआ, ठीक ना, ये 0 डिग्री कार्बन हो गया। कितना होगा, 0 डिग्री कार्बन। अगर यही जो रहेगा एक कार्बन से जुड़ा हुआ रहेगा, एक कार्बन से जुड़ा हुआ रहेगा CH3, तो ये एक कार्बन से जुड़ा हुआ है तो 1 डिग्री हो जाएगा। इसी तरह से अगर आपको ये अगर 2 कार्बन से जुड़ा हुआ रहेगा, देखिए यहाँ भी, यहाँ दो, यहाँ H, यहाँ तो 1 2, तो ये 2 डिग्री हो जाएगा। अगर यही रहेगा 3 कार्बन से रहेगा, ठीक ना, यहाँ H रहेगा तो 3 डिग्री हो जाएगा। इसी तरह से 4 कार्बन से रहेगा तो 4 तक रहेगा लास्ट जो। तो जैसे हम लोग नियो जो हो गया, नियो पेंटेन अगर लिखते हैं हम लोग, नियो पेंटेन 5 जो हो गया कार्बन, देखिए इसको, देखिए ये, इसको हम लोग क्या लिखा हुआ है कि विच ऑफ द फॉलोइंग हैज नाइदर सेकेंडरी नॉट, इसमें आपको सेकेंडरी भी नहीं हो पा रहा है, देखिए ये टर्सियरी भी नहीं हो पा रहा है, क्वाटरनरी हम लोग बोल सकते हैं 4 से जुड़ा हुआ। तो लिखा हुआ है कि दोनों में से कोई ना हो ये, तो इसलिए जो रहेगा आपको नियोपेंटेन, इसका सही जवाब होगा नियोपेंटेन। कोई पूछेगा पेंटेन क्यों नहीं होगा, पेंटेन 5 रहेगा, जिसे इस तरह से 5 कार्बन जोड़ा हुआ रहेगा, तो इसको तो हम लोग बोलेंगे 1 डिग्री, ये 2 डिग्री, ये भी 2 डिग्री, ये भी 2 डिग्री हो जाएगा, ये 1 डिग्री, क्योंकि ये एक कार्बन से जुड़ा 1 डिग्री, ये 2 कार्बन से जुड़ा 2 डिग्री, ये भी 2 डिग्री, ये भी 2 डिग्री, ये चीज जो हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 14 का राजकुमार महतो जी, नहीं सी नहीं होगा सर, सी नहीं होगा 14 का। देखिए सी इसलिए नहीं होगा, पेंटेन लिखा हुआ, देखिए इसको बता दिए 1 2 3 4 5, तो इसमें लिखा हुआ है कि न तो वह लिखा नाइदर, दोनों में से कोई, या तो सेकेंडरी या तो टर्सियरी जो हो गया। इसको जैसे ये एक कार्बन, जैसे तो इधर से एक ही कार्बन से जुड़ा हुआ है, तो इसलिए हम लोग इसको 1 डिग्री बोलेंगे। बीच में जो आ रहा है तो ये दोनों साइड से जुड़ा हुआ है, तो इसलिए 2 डिग्री हो गया। ये भी अगर है तो दोनों साइड 2 डिग्री, और ये भी क्या है 2 डिग्री, ये 1 डिग्री जो हो गया। आई थिंक समझ में आ रहा होगा, समझ में आ रहा होगा तो लिखिए कि यस सर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। लिखा हो थर्मोडाइनेमिकली मोस्ट स्टेबल फॉर्म ऑफ कार्बन्स इज डायमंड्स, ग्रेफाइट्स, पीट और कोयल जो हो गया, ठीक ना, कोयला मतलब, कोयल मतलब कोयला जो हो गया। क्वेश्चन नंबर 15 जो हो गया, इसमें जो होता है कि ग्रेफाइट जो होता है थर्मिकली जो होता है मोस्ट स्टेबल फॉर्म्स ऑफ कार्बन्स जो होता है, इसमें ग्रेफाइट जो होता है ये थर्मोडायनेमिकली जो होता है, ग्रेफाइट्स जो होता है कार्बन्स का जिसका प्रूफ जो होते हैं माने जाते हैं, डायमंड्स भी जो होता है, ग्रेफाइट जो होता है, लेकिन इसमें थर्मोडायनेमिक, थर्मो मीन्स हीट, हीट
लिखा हुआ डायनेमिकली मोस्ट स्टेबल जो होता है ग्रेफाइट जो होता है, क्या होता है मोस्ट स्टेबल जो है किससे, फ्रॉम ऑफ कार्बन से जो होती है, तो इसलिए ग्रेफाइट्स होगा इसका सही जवाब जो हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16 आपके समक्ष स्क्रीन पर मौजूद है। देखिए इसमें जो पूछा जा रहा है कि विच एमोंग द फ्लोइंग ऑक्साइड्स इन न्यूट्रल्स, मीन्स कौन सा ऑक्साइड जो होता है उदासीन होता है। उदासीन के मतलब क्या चीज होता है, उस पर न्यूट्रल्स कोई चार्ज नहीं होता है, कौन सा होता है, न्यूट्रल्स ऑक्साइड जो होता है कौन सा होता है। देखिए जनरली जो होता है इसमें लिखा हुआ है कि ऑक्साइड्स और न्यूट्रल्स जो होता है ये सभी पर जो रहेगा आपको आयंस होता है, लेकिन कार्बन मोनोऑक्साइड जो होते हैं इसमें अगर पूछा जाएगा तो कार्बन मोनोऑक्साइड जो होते हैं क्या होते हैं, वह न्यूट्रल ऑक्साइड्स होते हैं। ऑक्साइड्स के मतलब कि जो ऑक्सीजन के साथ जुड़ा हुआ रहेगा, जैसे मेटल्स जो होते हैं ऑक्सीजन के साथ में मेटल ऑक्साइड्स बनाते हैं, लेकिन अलग से मेटल्स रहेगा तो न्यूट्रल्स फॉर्म में जो रहेगा ये चीज आपको ध्यान देना होगा। तो कार्बन मोनोऑक्साइड्स इज इन न्यूट्रल्स ऑक्साइड्स देन अदर देन, सभी से जो हो गया ये। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है। देखिए आईयूपीएससी ने फिर आ गया है लास्ट, देखिए यहाँ कहने का मतलब आईयूपीएससी नेम ऑफ द फॉलोइंग, इसका आईयूपीएससी नेम क्या होगा, तो ये सभी लोग बना सकते हैं, अभी जो बताया गया है। देखिए CH3, हबड़ाना नहीं है, देखिए क्वेश्चंस जो है आपसे बनेगा ही, हबड़ा जाइएगा तो नहीं बनेगा। CH3 इसलिए कि हम उन लोगों को ज्यादा मैं बेटर कोशिश करता हूं कि जिसको नहीं आती समझ में, समझ में जो आता है वो तो अपने से भी पढ़ लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जिनको नहीं आती है तो उनको तो समझाना पड़ेगा ना, कोशिश रहती है कि सभी लोग समझें। CH हो गया और यहाँ CH2 और Cl जो देखिए यहाँ पर जो हो गया काउंटिंग अगर पूछा जाएगा क्वेश्चन नंबर 17 से जो हो गया, तो इसमें कोई पूछेगा किधर से काउंटिंग होगा, किस साइड से हो सकता है, तो इधर से आपका क्लोरीन से फंक्शनल ग्रुप में आता है, तो जिधर से फंक्शनल ग्रुप रहेगा उधर से होगा। अगर ये नहीं रहता तो जिधर से ये नजदीक पड़ता उधर से ब्रांच, जिधर से नजदीक पड़ेगा उधर से करेंगे, लेकिन ये क्लोरीन तो है तो इसलिए हम लोग इधर से करेंगे 1 2 3 4। ये जीव एक नंबर पर क्लोरीन से, तो इसमें से कौन सा होना चाहिए, देखिए एक नंबर पर है आपको, उधर से हम लोग एक नंबर पर 1 क्लोरो, इसमें कौन सा है देखिए जो इसमें है, और 3 मिथाइल्स कौन सा है इसमें, जो इसका सही जवाब होगा वही हो जाएगा। देखिए आपको ऑप्शंस में जो हो गया दिया हुआ, यस देखिए सभी लोग का जवाब एक बार में इतना लोगों के आगे, वाह ये होती है पढ़ाई, गुड। तो आपका सभी लोग का सही जवाब है यस, ये भी नहीं होगा, ये होगा, एक लोग लिखे हैं ये भी लिखा, कोई दिक्कत नहीं, मिस्टेक से हो गया होगा आप जल्दबाजी में। चलिए अच्छा लगा एक साथ इतना जवाब आती है। अभी मिट में नहीं करे, चलिए इसमें वो काटा हुआ नहीं है ठीक है ना, ये मिट नहीं रहा, कभी कभी सिस्टम हैंग कर जाता है। आईयूपीएससी नेम ऑफ CH3, इसका क्या होगा, अभी CH3 देखिए C इस तरह से लिखा हुआ है, आगे स्ट्रक्चर्स जो बनाने देखिए C लिखा हुआ ना, और CH3 तीन गो है, तो इसी से तीनों ये है, देखिए इस कार्बन से तीनों है, और इसके बाद क्या है देखिए CH लिखा हुआ, CH जो रहेगा डबल बॉन्ड CH2, कहीं पर भी डबल बॉन्ड रहेगा तो उधर से हम लोग काउंटिंग करेंगे, तो क्या हो जाएगा 1 2 3 4 हो गया,
देखिए 3 नंबर पर क्या है, ऊपर भी नीचे भी है, ब्रांचिंग जो हो गया, ठीक ना। तो ऊपर भी है नीचे भी है, तो लिखेंगे 3,3 डाई मिथाइल्स हो जाएगा। कहीं है 3,3, देखिए इसी में है 3,3 डाई मिथाइल्स ब्यूट 1 इन होना चाहिए। 1 नंबर पर डबल बॉन्ड है। यस, वाओ, गुड। देखिए एक बार में इतने लोगों का सही होने लगा, गुड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चंस जो है 19 नंबर है। आईयूपीएसी नेम ऑफ द फ्लोइंग कंपाउंड्स। देखिए आईयूपीएसी नेम ऑफ द फ्लोइंग कंपाउंड्स, इसका क्या होगा। देखिए आगे स्ट्रक्चर्स हम लोग समझ लेते हैं ना, तो बिल्कुल लिखना है इस तरह से लिखा हुआ रहता है। देखिए एग्जाम में क्वेश्चन आता है, उसको हम लोग अपने तरीका से लिख लेते हैं कि जो समझने में जो हो गया आसानी। क्या हो जाएगा, CH3 CH2CH3 इस तरह से लिखा गया है। और इसके बगल में CH2CH, और यहीं पर है OH है, तो OH लिख देंगे हम लोग, और CH3 हो गया। इस तरह से लिखा हुआ है। इसमें क्या हो गया, सबसे लॉन्गेस्ट कार्बन चेन, और अल्कोहल से इधर नजदीक है तो इधर से काउंटिंग करेंगे। सबसे लॉन्गेस्ट कार्बन चेन जो हो गया हम लोग सेलेक्ट किए हम लोग इस तरह से, ये हो गया। काउंटिंग अगर यहां से करेंगे तो 1 2 3 4 5 तक आ रहा है। इधर से करेंगे 1 2 3 4 5 6 तक आ रहा है। अब इधर से तो काउंटिंग नहीं, 1 2 तीसरा नंबर पर ब्रांचिंग आ गया। इधर से पहला नंबर पर, वो भी फंक्शनल ग्रुप है, इसलिए 1 2 3 4 5 6 हो गया। अब देख लेना है कि 4 मिथाइल्स इसमें है कहीं। 4 मिथाइल्स देखिए दोनों में है 4 मिथाइल्स। हेक्सेन 6 गो है, हेक्सेन 3 नंबर पर है। अच्छा इसमें तो 2 नंबर पर है। 4 मिथाइल्स हेक्सेन 3 ऑल 3 नंबर पर तो नहीं है। ये तो आप इसी पर होगा 2 नंबर पर, उधर से 1 2 3 4 5 6। यस, क्वेश्चन नंबर 19 का इसमें इसमें छूटा हुआ होगा टाइपिंग में। अगर इसके अनुसार रहेगा तो क्या हो सकता है, हम लोग नॉन ऑफ दीज मारेंगे। क्या मारेंगे, नॉन ऑफ दीज हो जाएगा। इसमें नहीं है तो, लेकिन इसका मैं लिख देता हूं, क्या हो जाएगा आपको, 4 मिथाइल हेक्सेन, ठीक ना। और क्या हो जाएगा, 2 ऑल हो जाएगा। अरे ऑप्शन में नहीं है, सही बात है क्या जी, नॉन ऑफ दीज नहीं है तो क्या हो जाएगा, नॉन ऑफ दीज हो जाएगा, नहीं है तो नॉन ऑफ दीज। क्या जी ऑप्शन में दिया हुआ है, ऐसा थोड़े है कि नहीं, देखिए नॉन ऑफ दीज दिया हुआ है, नहीं मिलेगा तो नॉन ऑफ दीज। चलिए नेक्स्ट और लास्ट आज का क्वेश्चंस जो है आपके स्क्रीन पर है। लिखा हो, इन ग्रेफाइट्स इलेक्ट्रॉन्स आर, ग्रेफाइट्स में जो इलेक्ट्रॉन्स जो होता है किस तरह से होता है, लोकलाइज्ड ऑन एवरी थर्ड कार्बन्स presents in anti-bonding orbitals localized on each carbons separate out between these structures जो होते हैं ये इलेक्ट्रॉन्स जो होती हैं। तो इसका सही जवाब जो हो गया आज का क्या हो जाएगा आपका, इसका सेपरेट आउट बिटवीन, इसका जो होता है इलेक्ट्रॉन्स और ग्रेफाइट्स जो रहता है उसका, डायमंड्स का स्ट्रक्चर्स भी क्लास 10 में पढ़ना था। ग्रेफाइट्स का जो हो गया, तो वे अलग अलग इलेक्ट्रॉन से क्या सेपरेट आउट जो रहते हैं, तो वही चीज बताया गया है कि सेपरेट आउट बिटवीन दीज स्ट्रक्चर जो होते हैं अलग होते हैं। तो इसलिए इसका सही जवाब हो जाएगा आपको
डी हो जाएगा। आज की क्लास यहीं तक लास्ट। हम लोग नेक्स्ट जो भी चीज़ समय अगर चेंज अगर होती है तो आपको मैसेज कर दी जाएगी। मे बी शायद टाइमिंग जो है चेंज हो सकता है, इसलिए टाइमिंग चेंज होने का रीजंस क्या है कि अभी जो है समय जो हो गया बढ़ गया है, सहायक आचार्य का जो हो गया, तो क्लासेस जो हो गया आपको एक ही टाइम में जैसे डेली अल्टरनेट्स कर दिया जाएगा। 2 दिन केमिस्ट्री, 2 दिन फिजिक्स, 2 दिन मैथ्स जो है इस तरह से, या जो भी बायो जो रहेगा इस तरह से कर दी जाएगी। क्लासेस कम कर दी जाएगी आपको, मे बी वैसा। ये टाइम ठीक था, ठीक है, आप सही बात बोल रहे हैं, सही समय है। आप लोग जो हो गया जो नंबर्स जो है उसमें बात कीजिएगा उन लोगों से। सही समय है आपके लिए और लोगों के लिए भी होना चाहिए, देख लिया जाएगा जिसके अनुसार। इसलिए समय अधिक है, समय अधिक है यानी कि आगे बढ़ गया है ना टाइमिंग जो हो गया ना, तो शाम के समय या सुबह में भी देखिए कितने बजे टाइमिंग होगा आप लोग को बता दिया जाएगा। कुछ टॉपिक बचा हुआ था राजकुमार महतो जी, देखिए टॉपिक जो हो गया कुछ ही बचा हुआ है, उसको हम लोग खत्म कर देंगे अब। इसलिए कि इसीलिए देखिए उसी तरह से आपको कुछ टॉपिक बचा हुआ है, सही बात है, कुछ टॉपिक बचा हुआ तो उसी में कुछ में पूरा कुछ हो जाएगा। थोड़ा सा नहीं, पूरा कुछ कर लेंगे हम लोग, बहुत कुछ कर लेंगे। चलिए, क्लास कैसा लगा, आप लोग सेटिस्फाइड है कि नहीं, यस लिखकर कम से कम आप लोग लिख दीजिए ग्रुप में। जैसे आप लोग भी पढ़ाते ही होंगे, हर जगह जो हो गया पढ़ाने का थोड़ा सा शेयर करना चाहिए कि और अच्छा होना चाहिए, बेटर होना चाहिए, कॉम्प्लिकेटेड होना चाहिए। ये सही बात है। चलिए, यस बहुत अच्छा लगा, एक लोग का आ गया, अच्छा लगा। अभी बहुत से यहाँ से जो हो गया क्लास 12 का भी यहाँ से स्टार्ट किया जाएगा। 12 की बैच, 10th क्लास की बैचेस भी चलाई जा रही है। यस, हिंदी में भी करवाया जाता है, ऐसी बात नहीं है। अभी जैसे थोड़ा समय हो गया तो इसलिए इंग्लिश में थोड़ा सा इजी होता है पढ़ाने के लिए, कि हम लोग 11 12 का अधिकांशतः इंग्लिश में पढ़ाते हैं, तो उसको हिंदी भी आप कमेंट करके बोलिए कि उसका हिंदी क्या होगा, उसको कम से कम कोशिश किया जाएगा बताने के लिए। अरे आपको भी इंग्लिश सिखा देंगे, वैसा थोड़े हम लोग फॉरेन जो हो गया लंदन वाला अमेरिका वाला इंग्लिश नहीं जानते हैं, ठीक ना। हम लोग खोटा वाला इंग्लिश जानते हैं, ठीक ना। यूपी बिहारी झारखंडी जो भी भाषा होता है ना वही इंग्लिश जानते हैं, ठीक ना। हर भाषा को हम लोग क्या करते हैं अपने तरीका से सीखते हैं और लोगों को भी सिखाते हैं। हाँ, जो इंग्लिश वाले सर हैं वो तो समझा देंगे आपको, जो सब्जेक्ट वाले वो तो बिल्कुल बता देंगे किस तरह से प्रोनाउंसिएशंस होती है। हम लोग का प्रोनाउंसिएशंस भी इंग्लिश का जो रहता है साइंस का बहुत डेंजरस होता है, ऐसा डेंजरस कि लोग सुनेंगे। यस यस, जैक बोर्ड है, यस यही कारण है, जैक बोर्ड है। और इंग्लिश मीडियम ऐसा चीज नहीं है कि जैक बोर्ड वाले ही वैसा चीज। आप सीबीएसई बोर्ड वाले भी बच्चे जो होते हैं झारखंड में कहीं पर भी पढ़ते हैं, ठीक ना, अगर उसको केवल दिस दिस करते रहिए तो वो नहीं समझेगा, जब से उसको हिंदी नहीं बताइएगा ना तो पूरा क्लियरली नहीं समझ पाते हैं। तो हर जगह जो हो गया कुछ ना कुछ उसको इंग्लिश बताना, हिंदी बताना ही पड़ता है कि देखो बाबू ये चीज ऐसे, वो समझ जाता है। इंग्लिश को ऐसा वर्ड मीनिंग आ जाएगा, नहीं आएगा समझ में जो हो गया। नहीं तो जनरली जो होता है ना उसको उसी तरह से बताया जाता है, साइंस जो होता है इंग्लिश के लिए नहीं। यस, चैप्टर्स वाइज, ठीक है। सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। नेक्स्ट मंथ।